हेलो एवरीवन। एक के मार्केट माइंड्स पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा शेयर है ये वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर है। ये बेसिकली पहले इसका फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं। ये शेयर अभी ट्रेड कितने पे कर रहा है? 1470 रुपये पे। आज के दिन ही इसके 1.64% का अभी डाउन ट्रेंड पे दिखा रहा है। बेसिकली पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। ये शेयर काम क्या करता है, किसके ऊपर इसका मतलब इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है? ये शेयर बेसिकली एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो भी रिन्यूएबल सेक्टर से, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जिसका जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा भाई। आप अगर इसका मतलब ओवरव्यू को देख ले। ओवरव्यू क्या है, इसका मार्केट कैप कितना है? ये कंपनी 15,324 करोड़ का मार्केट कैप रखता है। इसका स्टॉक का करंट पी कितना चल रहा है? 77 का पी अभी करंट स्टॉक का पी है। इंडस्ट्री पी कितना है? 62, मतलब इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए करेक्शन आ रहा है भाई। अभी अगर इसका आरओसी और आरओई की बात करें, आरओसी कितना है? 107%, आरओई कितना है? 80%। अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितना है? 19 का है। प्रोमोटर का होल्डिंग है कि नहीं है? प्रोमोटर का होल्डिंग 74.4% का है। कंपनी डिविडेंड भी देता है। कंपनी का जो पीबी रेशियो होता है ना, पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा है, 48 टाइम्स है। मतलब 48 का पीबी रेशियो है कंपनी का। यही जो एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ये उतना भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप पूरा चार्ट को देखें, एनालिसिस करें, तो ये उतना नेगेटिव नहीं लगेगा आपको। अभी अगर इसका आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लीजिए। हम अभी इस सेक्टर का जो इस शेयर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका ईयरली वाइज चार्ट को देखेंगे, क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से होगा तो क्वार्टरली भी देखेंगे, क्वार्टरली भी बात करेंगे। लेकिन बेसिकली एक चीज़ आपको माइंड पे रखना है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप ईयरली वाइज कंपेयर करें। क्यों करें? क्योंकि भाई कंपनी का एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर कोई क्वार्टर पे ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है, किसी पे कम आ सकता है, उसके हिसाब से कंपनी को जज ना करें, ताकि आपको बाद में, क्योंकि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है ना, तो उस हिसाब से जज करें कि ईयरली वाइज कंपनी का ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी अगर इसका सेल्स ग्रोथ को देखें ईयरली वाइज, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है? 150 करोड़ का ईयरली वाइज। सितंबर 2 के 23 की बात कर रहा हूँ। अभी सितंबर 2 के 24 को इसका सेल्स ग्रोथ कितना है? 524 करोड़। भाई लगभग आपको 3.5 गुना से तो ज़्यादा सेल्स ग्रोथ पे दिखा रहा है। सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है कंपनी का। ईयरली वाइज भी देखिए और क्वार्टरली भी देखिए। क्वार्टरली जून क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर पे कितना था? 236 करोड़ का सेल था, जो अभी बढ़ के हो चुका है 524 करोड़। मतलब ईयरली वाइज भी जंप है और क्वार्टरली भी जंप है। सेल्स ग्रोथ पे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का एक्सपेंस, मतलब जो कंपनी ने खर्चा किया है, कंपनी का खर्चा प्रीवियस ईयर पे कितना था? 119 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर पे कितना था? 195 करोड़ का, जो अभी बढ़ के हो चुका है 453 करोड़। मतलब कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, और जैसे सेल्स ग्रोथ बढ़ा है वैसे एक्सपेंस भी बढ़ा है कंपनी का। अभी अगर इसका मेन चीज़ जो इसको देखें, ओपीएम कितना है? पहले कितना था? 20% का। फिर प्रीवियस क्वार्टर पे कितना था? 17% का। अभी कितना है? 14%। मतलब कंपनी का मार्जिन भी थोड़ा घटा है। अभी अगर इसका नेट प्रॉफिट की बात की जाए, भाई जो कंपनी का मेन चीज़ होता है, नेट प्रॉफिट कितना आया है? प्रीवियस ईयर पे कंपनी का नेट प्रॉफिट था 21 करोड़। अभी कितना है? 54 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर पे कितना था? 28 करोड़। अभी कितना है? 54 करोड़। भाई मतलब क्वार्टरली भी लगभग 90% का जंप है नेट प्रॉफिट पे। ईयरली वाइज लगभग 200%, 100% से भी ज़्यादा, सॉरी, 120% का जंप है। मतलब ईयरली वाइज भी जंप, क्वार्टरली भी जंप। प्रॉफिट मतलब कंपनी का सेल बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो भाई आपको दिक्कत कहाँ पे है? अब अगर इसका आप बैलेंस शीट भी देख लीजिए। अगर आप फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं तो फंडामेंटल में मेन चीज़ जो होता है उसका बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट कितना मजबूत होगा, जितना मजबूत बैलेंस शीट होगा उतना ही कंपनी को, मतलब फ्यूचर में उतना ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। अभी कोई कंपनी ऐसा भी है जिसका बैलेंस शीट बहुत अच्छा है लेकिन उसका मूवमेंट कुछ नहीं आ रहा। भाई कंपनी में फ्रॉड भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिस्टन फूड नाम का एक कंपनी है, आप देख लीजिएगा उसका बैलेंस शीट। आप अगर देखेंगे बहुत तगड़ा बैलेंस शीट है, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन लगभग 100 के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन वो शेयर अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है? 14 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये, उसमें ही, उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है उस शेयर में। भाई अब घोटाला किधर है ये तो हम बोल नहीं सकते। हम बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हैं, अगर कोई न्यूज़ आता है तो उसके ऊपर बात करते हैं। अगर
इस कंपनी का बैलेंस शीट की बात की जाए, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो कंपनी का प्रीवियस जो मार्च 2 के 23 की बात करें, कंपनी का रिजर्व कितना था, जो मेन चीज़ होता है कंपनी के ऊपर रिजर्व है या नहीं है। रिजर्व कितना था, 91 करोड़ का। अभी कितना है, ये सितंबर 2 के 24 की बात कर रहा हूँ, 299 करोड़ का। मतलब रिजर्व तो भाई तब 280% का जंप है रिजर्व में। 100% क्या है, 200% से ज़्यादा जंप है। अभी अगर इसका देखें, रिजर्व में जंप है कंपनी का। बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर कितना क्या था, कुछ नहीं था पहले। अभी कितना है, 32 करोड़। मतलब 32 करोड़ का बोरोइंग्स है। रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है कंपनी, तो बोरोइंग्स थोड़ा थोड़ा होगा भाई कंपनी के ऊपर। वो उतना दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर रिजर्व है। इसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अगर आप इसका टोटल एसेट की भी बात की जाए, जो मेन चीज़ होता है कंपनी का, एसेट कितना है, कंपनी के ऊपर कुल संपत्ति कितना है, प्रीवियस ईयर पे कितना था, 200 254 करोड़ का कंपनी का खुद का एसेट था। अभी वो कितना है भाई, 1005 करोड़ का, 1005 करोड़ का। मतलब ये तो लगभग आपको 400% का तो जंप दिखा रहा है, 350 400% का एसेट पे एक साल में। तो भाई आपको अभी दिक्कत कहाँ पे आ रहा है। आप अगर लास्ट जो चीज़ होता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको भी चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लीजिए, कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है। सितंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग में 0.02% का गिरावट आई है। अभी प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 74.44% का प्रोमोटर होल्डिंग है। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी के ऊपर 75% का प्रोमोटर होल्डिंग रह सकता है मैक्स टू मैक्स। हाँ, कोई कंपनी के ऊपर एक्सेप्शंस है, मतलब ज़्यादा भी है, लेकिन वो गाइडलाइन के अंडर आता है। अभी देखिए 74.44% का प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआई का होल्डिंग, भाई जो चीज़ मेन होता है, एफआई एफआई शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जो शेयर पे उनको व्यू पॉइंट अच्छा लगता है कि हाँ वो शेयर बढ़ सकता है, वो सेक्टर बढ़ सकता है, उस पे ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहले इस पे एफआई का होल्डिंग ज़ीरो था, कहीं पे भी नहीं था। अभी एफआई का होल्डिंग कितना है, 0.98% का एफआई का होल्डिंग है। प्रोमोटर की होल्डिंग तो बोला मैंने। डीआई का होल्डिंग पहले एक 0.01% था, जो ना के बराबर है, अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन पब्लिक का होल्डिंग 24.58%। भाई पहले एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, पब्लिक का होल्डिंग कभी कभी 25% का पब्लिक का होल्डिंग था, अभी 24.5 हो गया। मतलब पब्लिक से माल खरीदा गया, किसने खरीदा, एफआई और प्रोमोटरों ने। माल पब्लिक से भिजवाया गया, प्रोमोटर और एफआई ने बाई किया। भाई वो लोग थोड़ी ना गधे हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, बड़े बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भाई उनको तो ज़्यादा नॉलेज होगा। हम लोग पैनिक कर जाते हैं, थोड़ा शेयर शेयर गिरे तो हमको पैनिक हो जाता है। अब अगर इसीलिए तो हम ही लूज़र बनते हैं ना। अब अगर इसका हम टेक्निकल चार्ट पे भी आ जाए, ये तो गया फंडामेंटल। अब अगर टेक्निकल चार्ट पे भी आ जाए, तो ये कंपनी का अभी टेक्निकल चार्ट की बात करें, तो ये देख लीजिए, डे कैंडल पैटर्न पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है। ये शेयर का अभी जो अभी ये शेयर बोलिंजर बैंड के जो एक निचला पॉइंट है, मतलब कौन सा लेवल, 1315 का लेवल, 1315 का लेवल, ये वाला जोन, ये है इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल। ये जोन इसका फर्स्ट सपोर्ट होता है। मेरे हिसाब से ये इससे नीचे ये शेयर जाएगा नहीं। फिर भी दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है, 1122 रुपये का सेकंड सपोर्ट, और तीसरा सपोर्ट 1029 का। उतना नीचे ये शेयर नहीं जाएगा, नहीं गिरेगा उतना। अब अगर इसका आप रेजिस्टेंट जोन की बात करें, तो पहला रेजिस्टेंट इस कंपनी का, इस शेयर का बनता है कितना पे, 1705 रुपये पे। ये पहला रेजिस्टेंट बनता है, जो बोलिंजर बैंड का टॉप पॉइंट है। ये वाला जोन इसका पहला रेजिस्टेंट बनता है अभी के हिसाब से। क्योंकि ये शेयर अभी एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ये शेयर अभी 200 डे ईएमए जो होता है, ये जो ग्रीन लाइन है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें इसीलिए मूवमेंट नहीं आ रहा है। ये 200 डे ईएमए को अगर हाई वॉल्यूम से क्रॉस करेगा, तो इसमें एक अच्छा वाला मूव आ सकता है। अभी अगर इसका सेकंड जो सपोर्ट जोन है, सेकंड सपोर्ट कहाँ पे है, 2017 रुपये का सेकंड सपोर्ट है कंपनी के ऊपर। अगर आप इसका हायर लेवल पे बोले, तो इसका फाइनल जो सपोर्ट है, ये थर्ड सपोर्ट जो मेरे हिसाब से ये थर्ड सपोर्ट कितना है, 2513 रुपये का इसका थर्ड सपोर्ट है। अब ऑल टाइम हाई, अगर आपका व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म का है, मतलब 2 साल 3 साल, तो भाई ये अपना ऑल टाइम हाई को भी बीट कर देगा।
जो 3000 का लेवल है इसका ऑल टाइम हाई है, इसको भी बीट कर देगा ये शेयर। अब आपको एक डाउट हो सकता है कि ये शेयर में फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ तो अच्छा है, कहीं पे भी दिक्कत अभी हमको दिख नहीं रहा, तो फिर ये शेयर मूवमेंट क्यों नहीं दिखा रहा, हाई मूवमेंट क्यों नहीं दिखा रहा। एक तो मतलब अपर सर्किट हम लोगों को क्या लगता है कि हाँ शेयर रेगुलर प्रॉफिट पे जाए, हाई हाई वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बनाए और हमको भी प्रॉफिट हो, शेयर मूव करे क्यों। लेकिन इस शेयर पे मूवमेंट तो नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट ही हो रहा है शेयर। क्यों कर रहा है कंसोलिडेट, इसका बेसिक जो मेन रीज़न होता है ना, इसका मेन रीज़न क्या है पता है, एएसएम लिस्ट, सॉरी, ये शेयर अभी एएसएम लिस्ट पे है। और कौन सा लिस्ट पे, एएसएम लॉन्ग टर्म 4 स्टेज पे अभी एक्टिव है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये शेयर अभी लॉन्ग टर्म एएसएम पे है, स्टेज 4 पे है। 11 नवंबर को इसका एक्सपायरी डेट था, लेकिन सॉरी एंट्री डेट है 11 नवंबर को ये शेयर एंट्री किया है किसमें, एएसएम लॉन्ग टर्म 4 स्टेज पे अभी एक्टिव है ये। अभी आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर कोई शेयर एएसएम मतलब सेबी के सर्वेलेंस के अंडर आता है ना, तो उस शेयर पे मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है या फिर बड़े बड़े जो बायर है, इंडिविजुअल बायर है, वो लोग उस शेयर को थोड़ा अवॉइड करते हैं जब तक वो शेयर एएसएम और जीएसएम स्टेज से बाहर ना आए। मतलब गाइडलाइन जो सर्वेलेंस होता है, ग्रेडेड सर्वेलेंस जो लेवल होता है, मतलब एएसएम जीएसएम पे जिसको डिवाइड किया जाता है, एएसएम शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जब तक वो शेयर उससे बाहर नहीं आता तब तक उसमें एक बड़ा मूव नहीं आता, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लोग वो उसको बाय नहीं करते, तब तब उसमें वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो जाता है और अपर सर्किट और लोअर सर्किट का बैंड भी छोटा हो जाता है, लगभग 5%। अभी देख लीजिए इसका 5% का बैंड होगा, इसीलिए इस शेयर पे अभी मूव नहीं आ रहा। लेकिन ये जब ये एएसएम लिस्ट निकलेगा तब इस पे एक अच्छा वाला मूव आपको दिखेगा। ये शेयर आपको फ्यूचर में 3000 रुपये और उससे ज़्यादा भी जाता हुआ दिखेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आ रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो नहीं भाई, पूरा पोर्टफोलियो का लगभग 5 से 10%, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बाद में ये शेयर में ग्रोथ आया और ग्रोथ आया तो आप थोड़ा थोड़ा करके और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एक बार में नहीं कीजिए, क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो को जितना डिवर्सिफाइड रखेंगे, जितना डिवाइड करके रखेंगे सेवरल टाइप्स ऑफ स्टॉक्स पे, तो आपको पोर्टफोलियो का गिरने का चांस उतना कम होगा। एक में जितना भी एक में अगर गिरावट होगी तो दूसरे में अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट होगा तो आपका पोर्टफोलियो न्यूट्रल रहेगा, गिरेगा नहीं ज़्यादा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उससे मोटिवेट मिलता है भाई। मेरा छोटा सा चैनल है, आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मेरा भला हो जाएगा, थोड़ी ना आपको पैसा लगेगा। थैंक यू।